जी नाज़रीन, अब्बा होम के जो बानी हैं डॉक्टर अशरफ साहब, उनकी मिसेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू भी करते हैं और जानते हैं कि औरतें तो घरों का काम काज करते हैं, वो पंजाबी में सादा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो मौत पड़ती है। तो माशाल्लाह इतने बच्चों की परवरिश करना, ख्याल रखना, कपड़े, खाना पीना, बाथरूम और बहुत सारी ज़रूरियात इंसान की होती हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं हम इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम विल्मा आशिफ है। तो हमें आप ये बताएं कि माशाल्लाह इतने बच्चों की आप परवरिश कर रही हैं, तो बहुत बड़ा आप काम कर रही हैं इंसानियत के लिए। आप कभी आपने वो कहते हैं ना हिचकिचाहट महसूस नहीं की, थकावट महसूस नहीं की? नहीं, थकावट मुझे कभी नहीं हुई। मुझे एक दफ़ा थकावट महसूस हुई थी और तब मेरे ख्याल में 2017 में हम पीछे कैथोलिक चर्च के पास रहते थे और मेरे जो हस्बैंड हैं वो प्रेयर के लिए चले गए और मुझे बता के गए मैं प्रेयर के लिए जा रहा हूँ। और पीछे हमारे सोलर सिस्टम जो है वो भी ख़राब हो गया, बच्चों को बुखार था, लाइट नहीं थी, कोई विज़िट के लिए भी आ गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को गुस्से में फ़ोन किया कि हम लोग सारे यहाँ पे परेशान हैं और आप दुआ करें। दुआ ये नहीं है, दुआ ये है कि आके आप हमारा हाल पूछें। और मेरे हस्बैंड उस वक़्त ही आ गए। यानी कि फर्स्ट टाइम तभी परेशानी है, इसके अलावा आपको आज तक कभी कोई परेशानी नहीं? सब परेशानी जो है वो हल करने वाला जब ऊपर है, तो इसलिए हमने अपनी सारी परेशानियाँ जो है उसके ऊपर रखी हुई हैं। आप हमें ये बताएं कि अब्बा होम के नाम से जो आपने नाम ये कहाँ से ज़हन में आया, कैसे तजवीज़ किया और इस इदारे का नाम अब्बा होम क्यों रखा? ये अब्बा होम हमने इसलिए रखा कि ये बाइबल से नाम हमने अब्बा रखा है, बाइबल से नाम लिया। और होम हमने इसलिए रखा कि ये खुदा का घर है, इसलिए हमने ये अब्बा होम नाम इसका रखा कि हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला जो है वो ऊपर वाला है। कभी किसी बच्ची ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? बच्चे नेगेटिव होते हैं, शरारतें करते हैं, कभी आप बच्चों से तंग आ गई हूँ? नहीं, जब काम हम बच्चों के लिए कर रहे हैं तो वो हमें फिर दिल से करना है। अगर हम तंग आके करेंगे तो उससे खुदा हमारा जो है वो भी खुश नहीं होगा। आपके अपने कितने बच्चे हैं, उनको कैसे टाइम देती हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी जो है वो 26 ईयर ओल्ड है और मेरा बेटा जो है वो 12 साल का है। और मेरी बेटी जो है उसने BSN नर्सिंग की है, वो शौकत खाना में जॉब करती है। और मेरा बेटा जो है वो स्कूल जाता है। और मेरे बेटे ने कभी ये नहीं कहा कि हमें टाइम नहीं देते, बल्कि वो तो हम कहीं उसको ले भी जाएं तो वो कहता मम्मी मेरे बच्चे पीछे से अकेले हैं, हमें उनके पास जाना है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना बाजी से मिसेस डॉक्टर अशरफ साहब, इन्होंने बताया कि देखें हम सिर्फ़ और सिर्फ महज अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम सर अंजाम देते हैं। और जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए सर अंजाम दिया जाए ना तो उसमें इंसान उकताता है, ना ही इंसान को थकावट होती है और ना ही कभी बोरियत होती है। और सिर्फ़ उसमें अल्लाह की रज़ा ही शामिल होती है और अल्लाह की खुशनुदी के लिए ही दिल से ये काम किया जाता है। मज़ीद आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? हाँ, मैं आप लोगों को भी और आपकी सारी टीम को भी और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। और आप सब भी हमारा हाथ बटाने के लिए एक थोड़ी सी कोशिश करें और अब्बा होम को विज़िट करें। इन बेटियों के सर पे हाथ रखें, खुदा आप सबको बहुत बरकत देगा। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि ये सारा कुछ खुद ही करते हैं मैनेज, लेकिन वो कहते हैं 2 and 2 make 4 होता है, कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। तो ये इतना बड़ा काम है कि इसमें अगर हम पार्टिसिपेंट कर सकते हैं अपना, तो बढ़ चढ़ के हमें ज़रूर करना चाहिए, इनका हाथ बटाना चाहिए, ताकि ये जो बच्चियाँ आज तालीम हासिल कर रही हैं, पढ़ रही हैं, इनकी एजुकेशन के ऊपर जो पैसे खर्च हो रहे हैं, खाने के ऊपर सारा कुछ हो रहा है, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए डॉक्टर साहब और उनकी मिसेस दिन रात काम करते हैं। इनकी एजुकेशन को फोकस किया हुआ है कि ये बच्चियाँ कल को अपनी ज़िंदगी में सेल्फ़ डिफेंस के लिए कोऑर्डिनेशन हो रही है। साइकिस्ट्रिक डॉक्टर जो है वो आके इनको ट्रेनिंग देती हैं, यानी कि तमाम जो इनकी ज़रूरियात उनका ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। इसलिए हमें मिलजुल के ये काम करना है और हमने इनका हाथ भी बटाना है। बेटियों से लोग नफ़रत करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो बेटियों से मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। सबसे बड़ी जो खूबी है इनकी मुझे है कि ये बेटियों से प्यार करते हैं। माशाल्लाह आज हम इनके साथ मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि 50 बेटियाँ इनके घर में हैं। एक बेटी का बोझ उठाना आज बाप समझता है कि मेरे ऊपर बोझ है और मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। घर बेटी पैदा हो जाए हम मुँह बनाना शुरू कर देते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका नाम? मेरा नाम जो है वो अशरफ नहीद है। जी, तो डॉक्टर साहब ये आपने माशाल्लाह 50 बच्चियों की
कफ़ालत का जो काम कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया आपको? हमने 2005 में एक बेटी से शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता जो है इनकी तादाद अभी जो है वो तकरीबन 50 है। और ये वो बेटियां हैं जिनका बाप नहीं, माँ नहीं या दोनों नहीं है, और ये पूरे पाकिस्तान से हैं। और ये सारी बेटियां जो हैं वो मसीही हैं। और हम इनको जो है वो रहाइश, खुराक, लबास, इनकी सेहत का ख्याल रखते हैं। और इसके सबसे बढ़कर हम इनको तालीम व तरबियत जो है वो मुहैया कर रहे हैं। और ना सिर्फ इनको जो है वो स्कूलिंग मुहैया कर रहे हैं, बल्कि इनको स्किल एजुकेशन भी दे रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त कंप्यूटर की क्लास जो है वो होती है इनकी रेगुलर, इंग्लिश लैंग्वेज क्लास होती है, फिर तकवांडो यानी ज़ाती दफा की क्लास जो है वो होती है, और स्विमिंग क्लास होती है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो आती है, उनके सेशन लेती है, इंडिविजुअल भी और ग्रुप जो है वो भी सेशन लेती है। और इस तरह से करके इन बच्चों की हर तरह से जो है वो ख्याल रखा जाता है। और ये बच्चे साल में 2-3 बार जो है वो ट्रिप पे जाते हैं, ताकि ये नहीं कि ये सिर्फ इधर ही जो है वो मसरूफ़ रहते हैं, नहीं, इनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। मतलब बच्चों की तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है। जी बिल्कुल। और हमारे बच्चों ने तकवांडो में 2019 में जो है वो 4 मेडल जीते इंटर स्कूल्स कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लाहौर से। और उसके अलावा जो है वो 2021 में इन्होंने 7 मेडल जीते तकवांडो में, वही भी डिस्ट्रिक्ट लाहौर का तकवांडो गर्ल्स क्लब का कंपटीशन था। और अभी जो है 2022 में हमारी एक बेटी ने जो है वो तकवांडो में मेडल जीता है। तो इस तरह से हमारी बेटियां जो है उनका हौसला भी बढ़ता है और ये आगे भी बढ़ती हैं, और हमारे मुल्क के लिए, हमारे जो है वो क्या कहते हैं कि मुआशरे के लिए एक अच्छे शहरी भी साबित होती हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने काम कब शुरू किया था? ये जब मैं 13 साल का था तो उस वक्त मेरे जो है वो गांव में एक शख्स की वाइफ की डेथ हो गई, और उसने दोबारा शादी की, और जो उनकी स्टेप मदर थी उसने जो है वो एक उनके 2 बच्चे थे, एक 4 साल का, एक 5 साल का, उनको दोनों को घर से निकाल दिया। वो कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, तो कोई भी उनको कबूल नहीं करता था। और ये मिड जनवरी का था टाइम, और बारिश हो रही थी, और उस वक्त मेरे दिल में उन बच्चों के लिए एहसास और दर्द पैदा हुआ। और उस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही खुदा ने मुमकिन किया, 2005 में मैंने और मेरी बीवी ने ये एक स्टेप लिया और एक बेटी को अपने घर में रखा, और हमने अपने घर से इसको शुरू किया। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपके पास अब कितनी एज से कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एज तक की बच्चियाँ आपके ज़ेर साया परवरिश कर रही हैं? हमारे पास जो है इस वक्त 4 साल से लेके कोई 16 साल तक बेटियां हैं, और सारी स्कूल गोइंग है। कोई बेटी हमारे पास ऐसी नहीं है जो स्कूल ना जाती हो। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस सारे सफ़र के दौरान किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? मुश्किलात तो बहुत होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बच्चे जो हैं वो ही 1-2 घर में नहीं संभाले जाते, और फिर जब स्कूल में कोई टीचर होती है तो वो 40 बच्चों को जो है वो 40 मिनट का पीरियड होता है, 30 से 40 मिनट, तो वो बड़ा मुश्किल से जो है वो उन बच्चों को संभालती है, और ये इंतज़ार करती रहती है कि कब बेल हो और कब मैं इस क्लास से बाहर जाऊं। लेकिन हमारा जो है वो क्या कहते हैं कि ये पीरियड 24 आवर्स और 7 डेज़, 30 डेज़ और सालों साल है, और ये मुश्किल तो बहुत है, लेकिन जब खुदा साथ हो तो ये मुश्किल आसान हो जाती है। तो खुदा ने हमें ये काम दिया, इसलिए हमें ये काम मुश्किल नहीं लगता। और दूसरी बात कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेला इन सब की ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकता। मैं जो है वो आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज़रूर अबा होम के साथ खड़े हों, और इन अबा होम की बेटियों की परवरिश के लिए, तरबियत के लिए, इनकी तालीम व तरबियत के लिए, इनकी तरक्की और खुशहाली के लिए, सरफराजी के लिए जो है आप हमारे साथ खड़े हों। क्यों? आपका थोड़ा सा दिया हुआ इनकी ज़िंदगी बदल सकता है। और मैं जो हमेशा जो है वो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी रोटी में से एक नवाला और अपनी कमाई में से एक रोटी अबा होम को दीजिए, और इस तरह से इन बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। और ये भी
हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुआशरे के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो है एक मुफीद लड़की और मुफीद माँ और मुफीद औरत बन सकती हैं। डॉक्टर साहब 17 साल हो गए आपको ये काम करते हुए, बहुत ऐसा तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, कभी आप परेशान नहीं हुए, थक नहीं गए? ना तो कभी मैं परेशान हुआ हूँ, ना मैं थकता हूँ, क्योंकि ये बेटियाँ हमारे सामने एक तितलियों की मानद होती हैं और जब ये चहचहाती हैं तो हमारा घर बड़ा पुररौनक होता है। शायद जो है वो किसी के 2 बच्चे हों, 4 हों या इससे ज़्यादा हों, कम हों, उनको जो है वो पापा कहते हों, लेकिन जब ये मुझे जो है वो सारी बेटियां पापा कहती हैं तो मेरा दिल और खुशी से भर जाता है। और ये रियली हमारा घर जो है ये अबा होम एक फैमिली की तरह है, ये कोई ऑर्फनेज की तरह नहीं है। ये बच्चे मुझे और मेरी बीवी को मामा पापा कहते हैं और जो मेरे बच्चों के रिलेटिव्स हैं ये उनको भी उसी तरह से उस रिश्ते से पुकारते हैं। अगर नानो है तो नानो पुकारते हैं, दादो है तो दादो, चाचू है, मामू है, मासो है, जो भी रिश्ता है ये पुकारते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें ना तो बोझ महसूस हुआ है और ना ही हम इससे जो है वो तंग आए हैं। जी नाजरीन, एक अच्छा इंसान होने के लिए किसी मज़हब की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक अच्छा जो इंसान होता है उसके जो दर्जात होते हैं, जो उसके अमाल होते हैं, वो अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा होते हैं। तो नाजरीन माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये अपना अब्बा होम के नाम से यूहन्नाबाद में बच्चों के साथ रिलेशन कायम करके अपनी बेटियों जैसी, बेटियों से बढ़ के प्यार दे के तो उनको अपनी ज़ेरे कफ़ालत परवरिश कर रहे हैं। इससे बड़ी इंसानियत और क्या हो सकती है। ऐसे भी तो हमारे माशरे का हिस्सा नसूर लोग हैं ना, जिनके आगे इंसानियत शर्मा जाती है। तो हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं, इस बात के ऊपर मुबारकबाद पेश करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और इंशाल्लाह हम तावन की भी यकीन दहानी कराते हैं।